तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसको अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने एक भी वीडियो मिस किया तो आपको समझ नहीं आएगा ये एक्सरसाइज। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल देखना है ताकि आप लोगों को आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जूस नंबर 1 की तरफ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 की जूस नंबर 1 में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स जिसको हमने एक कॉलम फॉर्म में चेंज करना है। मतलब ये है कि हमने रोज ऑपरेशन को अपना कर यहाँ पे कॉलम फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो कॉलम फॉर्म वो होता है जिसमें यहाँ पे भी 0 होती है, 2 3 4 इसको 0 बनाना होता है और यहाँ पे 1 होती है। और रिड्यूस ए कॉलम फॉर्म वो होता है जिसमें यहाँ पे भी 0 होते हैं और यहाँ पे भी 0 होते हैं मगर यहाँ पे 1 होते हैं। तो चलो चलते हैं एक कॉलम फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से मैं आप समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को फिर से लिख देना है एंड इसके बाद इसके ऊपर रो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो रो 2 है इससे रो 1 को R1 यानी रो 1 को माइनस करना है और साथ में 2 भी यानी R2 माइनस 2 R1। इसके बाद थर्ड वाले रो पर भी ऑपरेशन करते हैं R3 से यानी रो 3 से हमने 3 R1 को माइनस करना है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली रो को वैसे ही लिखना है क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है। इसके बाद सेकंड रो की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोग के लिए आसानी के लिए यहाँ पर ये किया है, लेकिन आप लोग इसको रफ अमल में लिख सकते हो और रफ साइड पर यहाँ पे लिख सकते हो या फिर इसके साइड में लिख सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह ही करेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पहले 2 सवाल कुछ इस तरीके से किए हैं। तो R2 हमारे पास है यहाँ पर 2। तो हमने सबसे पहले 2 लगाना है, इसके बाद माइनस लगाना है, फिर इसके बाद 2 ऑलरेडी है तो हमने 2 फिर से लगाना है, फिर इसके बाद R1 है 1 तो हमने यहाँ पर भी 1 लगा देना है। इसके बाद R2 है 1, इसके बाद 2 हमने लगा देना है, R1 3 है और इस तरह इसको भी लगा देना है। और इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर R3 आता है। तो R3 को हमने 3 लगा देना है, इसके बाद माइनस लगा देना है, इसके बाद 3 ऑलरेडी है तो 3 को हमने लगा देना है। इसके बाद R1 यानी हमने 1 को यहाँ पे लगा देना है। तो अभी सेकंड एलिमेंट की बारी है यानी 4 यानी R3 को हमने यहाँ पे 4 लगा देने हैं और माइनस यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, 3 को हम लगा लेते हैं और R1 यहाँ पर 3 है। इसके बाद ये भी कुछ इस तरह हमने लगा देना है इस फार्मूले के मुताबिक। अब चलो इसको माइनस करते हैं यानी हमने जो इसको बीच में माइनस प्लस लगाया है इसको करते हैं। पहली रो तो हमने वैसे ही लिखनी है। अब यहाँ पर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पर हमारी सबसे पहली 0 बन गई है तो हमने यहाँ पे भी लानी है, यहाँ पे भी लानी है। इसके बाद 1 माइनस 2 3
1 माइनस 2 3, तो हमने यहाँ पर 3 तो 6 आ जाएगी और 6 माइनस 1 माइनस 5 हमने यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर 4 माइनस 2 और यहाँ पर 1 है तो 1 2 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और इस तरह ये 0 बन जाएगा और ये माइनस 5 माइनस 2 बन जाएगा। तब सिर्फ यहाँ पर 0 लाना है हमने तो हमारा फॉर्म हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर हमने तीसरा ऑपरेशन करना है। R3 से P से R2 को माइनस करते हैं डायरेक्ट, यानी यहाँ पर जो रो 3 है इसको हमने रो 1 से माइनस करना है। तो सबसे पहले 2 रो को वैसे ही लिखना है, इसके बाद 0 माइनस 0 0 आ जाएगा जैसे कि 0 आ गया है। इसके बाद माइनस 5 यहाँ पर हमने लगा दिया है। इसके बाद माइनस 2 माइनस 6 है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहली 2 रो को आप लोगों ने वैसे ही लिख लेना है और यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे भी अगर हम इसको ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पर 3 0 बन चुकी है। तो ये हो गया हमारा एक कॉलम फॉर्म। तो आप लोगों ने लिखना है विच इज द रिक्वायर्ड ए कॉलम फॉर्म। तो हमने इसको सोल्व कर लिया है। और रिड्यूस इक्वलम फॉर्म वो होता है जिसमें यहाँ पे भी 0 होती है, यहाँ पे भी 0 होती है और यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पर उन्होंने सेकंड जूस दिया है 4/3 का, तो उन्होंने रिड्यूस ए कॉलम फॉर्म दिया है। तो हमने क्या करना है कि इसको 0 बनाएंगे इस 3 को और इस 3 को 0 बनाएगा और इसको 1 1 1 बनाएंगे। ये जो भी आए हमें इससे कोई लेना देना नहीं होगा, हमने इसके ऊपर तवज्जो देनी है। यहाँ पर 3 0 3 0 और 3 1 बनानी है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन से। तो हमने R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ, यानी जहाँ पर R1 रो 1 है इसकी जगह R2 लिखते हैं और R2 की जगह R1 को लिख लेते हैं। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रो 1 था वो नीचे आ गया, यानी 2 3 माइनस 1 और 9 ये नीचे आ गया और R2 ऊपर चला गया। तो हमने इसको इंटरचेंज करने के बाद अब इसको ऊपर ऑपरेशन फिर से करते हैं, यानी R2 से -2 R1 करते हैं माइनस करते हैं और R3 से -3 R1 को माइनस करते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने R1 को लिख लिया है। इसके बाद R2 और R3 जो हमने ऑपरेशन लगाए थे R2 और R3 के ऊपर वो भी हमने वैल्यू यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसको माइनस करते हैं तो इससे 0 आ जाएगा, यानी 2 - 2 1 0 आता है। इसके बाद -5 इससे आता है और इससे 5 आता है और इससे 15 आता है और इस तरह इससे भी 0 बन गया। बाकी सारे आप लोग यहाँ पर ऐड करके देख सकते हो। तो यहाँ पर 2 0 बन गई है। अब यहाँ पर 0 लाने की बारी है और यहाँ पे भी 3 0 लाने की बारी है और ये 1 बनाने की बारी है। तो हमने R2 के साथ R2 से R3 माइनस कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 1 बन जाएगा। अगर हम R2 से R3 को माइनस करते हैं तो 1 बन जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट रो वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद सेकंड रो में R2 से -3 करना है R3।
تو یہاں پر 0 مائنس 0 از اکول ٹو 0 آتا ہے. اس کے بعد 5 مائنس 4 1 آتا ہے. مائنس 5 مائنس 3 مائنس 2 آتا ہے. سوری یہاں پہ کچھ غلطی ہوئی ہے. سوری صحیح ہے. -5 آلریڈی ہے اور اس کے ساتھ -3 ہے اور اس کے بیچ میں مائنس ہے تو مائنس مائنس پلس بن جاتے ہیں. پلس اور +3 -5 -2 آتا ہے. اس کے بعد 15 -11 -4 آتا ہے صرف. اور تھرڈ رو کو ہم نے ویسے ہی لکھ لینا ہے. اب اس کو اوپر پھر سے آپریشن کر لیتے ہیں. R1 کے ساتھ R2 کو ایڈ کرتے ہیں اور R3 کے ساتھ -4 R2 کر لیتے ہیں. سو یہاں پر ہم ڈائریکٹ ہی کر لیتے ہیں. ابھی رف عمل کی باری آ چکی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو سائڈ کے ساتھ کریں گے، لیکن میں نے آپ کو اوپر اس لیے سمجھایا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے. لیکن ابھی ہم ڈائریکٹ ہی کریں گے رف عمل کی مدد سے. تو R1 پلس R2 ڈائریکٹ کرتے ہیں. 1 0 1 پلس 0 1 آتا ہے. -1 پلس 1 از اکول ٹو 0 آتا ہے. 2 مائنس 2 آتا ہے 0. اس کے بعد -3 پلس 4 از اکول ٹو 1 آتا ہے. اور بیچ میں رو چھوڑنی ہے، آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جس طرح سے ہے. اس کے بعد یہاں پر R3 -R4 کرتے ہیں، -4 R2 کرتے ہیں. تو 0 یہاں پر 0 ہم نے لگا دیا. رف عمل میں مائنس لگا دیا. اس کے بعد 4 لگا دیا اور R2 0 ہے تو یہاں پر 0 بن جائے گا. یہ سارا کچھ. اس کے بعد R3 لگا لیتے ہیں. R3 ہے ہمارے پاس 4. اس کے بعد مائنس لگا لیتے ہیں اور 4 پھر سے لگا لیتے ہیں اور R1 ہے -1. تو یہ سب کچھ بن جائے گا از اکول ٹو، یہ پھر سے 0 کے ایکول آ جائے گا. تو ہمارے پاس 3 0 بھی آ چکی ہے. باقی والا کر لیتے ہیں. -3 -4 -4 اور R2 ہمارے پاس -2 ہے. -2 ہم نے لگا دیا از اکول ٹو 5 کے ایکول آ گیا یہ. اور یہ بھی -5 کو ایکول آ جائے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس 3 0 آ چکی ہے اور 2 0 یہاں پر آ چکی ہے اور 2 1 یہاں پر بھی آ چکی ہے. اب ہم نے یہاں پہ بھی 0 لانا ہے اور یہاں پہ 1 لانا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ R3 کے ساتھ 1/5 کرتے ہیں، یعنی 1 سے 1/5 کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو ابھی ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، پہلے 2 رو کو ویسے ہی لکھنا ہے جس طرح ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کوئی آپریشن یہاں پہ نہیں کیا. اس کے بعد اس کو کرتے ہیں R3 کے اوپر، یعنی 1/5 R3. تو 0/5 از اکول ٹو پھر سے 0 آتا ہے اور 0/5 پھر سے 0 آ جائے گا اور 5/5 پھر سے 5 کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ 1 آ جائے گا. اس کے بعد -5/5 -1 آ جائے گا. اب یہاں پہ بھی 1 بن چکا ہے، بس یہاں پہ 0 لانا ہے ہم نے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ رو 2 کے ساتھ 2 R3 کو ایڈ کرنا ہے. تو چلو اس کو بھی کر لیتے ہیں اوپر. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ آپریشن کرنے کے بعد، یعنی ہم نے یہاں پر آپریشن کر لیا ڈائریکٹ. اگر آپ لوگ اس کو حل کرنے چاہتے ہو، جیسے کہ R2 کے ساتھ اگر ہم R3 کرتے ہیں 0 پلس 2 اور 0، یہ 0 بن جائے گا اور یہاں پہ 1 بن جائے گا اور یہاں پہ بھی 1 0 بن جائے گا. تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں which is the required reduce a column form. تو ہم نے اس کو بھی سولو کر لیا ہے.
ابھی ہمارا نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے، لیکن یہ بہت لمبا ہے، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اور ویڈیو میں سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کوشچن نمبر 4 کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک کولم فارم اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہ ریڈیوس ایک کولم فارم ہے اور وہ دوسرا ایک کولم فارم ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے، تو میں سب سے پہلے وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو آپ لوگ کوشچن نمبر 4 کو دیکھ سکتے ہو کہ ایک 3x3 کیوب ایک میٹرکس ہے، تو ہم نے اس کو ایک کولم فارم میں لے کے آنا ہے۔ تو چلو اس کو پھر سے ایک بار لکھ لیتے ہیں، 1 0 -2 2 1 1 3 2 3، یہ رو ہو گئی ہے۔ اس کے بعد R2 - 2 R1 یعنی R2 سے ہم 2 R1 کو مائنس کرتے ہیں، اس کے بعد R3 سے 3 R1 مائنس کرتے ہیں۔ تو چلو اس کو کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رو کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد R2 یعنی 2 - 2 R1 یعنی یہاں پر 2 - 2 1 ہم نے لگا دینا ہے، تو 2 - 2 0 آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے 1 - 2 0 1 - 2 0 1 آتا ہے، تو ہم نے 1 لگا دیا یہاں پر۔ اب اس کے بعد یہاں پر 1 - 2 -2 یہاں پر 1 - 2 -2 2 2 4 آ جائے گا، اور یہاں پر 5 بن جائے گا، مائنس مائنس پلس بن جائے گا، تو 5 آ گیا۔ اب R3 کے اوپر بھی سیم آپریشن کرتے ہیں، R3 یہاں پر آ جائے گا، 3 - 3 R1 1 یہاں پہ 0 آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر بھی سیم کرتے ہیں، 2 - 3 0 یہ آ جائے گا، 2 آ جائے گا۔ اس کے بعد 3 - 3 -2 = 9 یہاں پر 9 آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ آپریشن بچ جاتا ہے، تو ہم نے R3 سے 2 R2 مائنس کرنا ہے، تو ہمارے پاس 3 0 یہاں پہ آ جائے گا، اور ہمارا کویسچن بھی سولو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر پہلی رو کو ویسے لکھنا ہے، سیکنڈ رو کو ویسے لکھنا ہے، تھرڈ رو میں یہاں پر 0 - 2 0 کو ہم کہتے ہیں، تو 0 آتا ہے۔ اس کے بعد 2 - 2 یہاں پر 1 کرتے ہیں، 2 - 2 1 = 0 آتا ہے، اور اس کے بعد 9 - 2 اور یہاں پر ضرب 5 = -1 آتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے 3 0 بن چکی ہے۔ تو وچ از ریکوائرڈ اے کولم فارم، یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو لائک سبسکرائب کرنا، اور آپ کو اگر یہ سوال سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پھر سے دیکھنا ہے، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔